प्रभु मुझे सहारा है तेरा, हे जग के पालनहार। कार्तिक मास महात्म्य की कथा करूं विस्तार। नमस्कार श्रोताओ, आज हम कार्तिक महात्म्य का 5वां अध्याय लेकर आए हैं, जहां देवर्षि नारद और राजा पृथु के संवाद में छिपा है मोक्ष का रहस्य। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल तो बताया, अब कृपा करके बताइए अन्य मासों में स्नान का सही विधान और नियम क्या है। देवर्षि नारद मुस्कुराए और बोले, हे राजन, तुम स्वयं भगवान विष्णु के अंश हो, फिर भी सुनो, स्नान, शुद्धि और पूजा का ये ज्ञान स्वयं विष्णु कृपा से प्रकट हुआ है। जो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल पात्र लेकर उत्तर दिशा की ओर स्नान को जाता है, वो स्वयं देवताओं के समान पुण्य प्राप्त करता है। नारद जी कहते हैं, मलमूत्र त्याग के बाद मिट्टी और जल से शरीर की शुद्धि करो, फिर दंत धावन करते समय ये मंत्र बोलो, हे वनस्पते, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा और ज्ञान प्रदान करें। याद रखिए, ये मंत्र कार्तिक स्नान का सबसे पवित्र आरंभ माना गया है। दातून और शुद्धि का विधान। दातून सदैव कोमल वृक्ष से लेनी चाहिए और दूषित, कांटेदार या जले हुए वृक्ष से दातूत करना वर्जित है। अमावस्या, रविवार या ग्रहण के दिन दातून नहीं करनी चाहिए। फिर शुद्ध होकर मंदिर में जाएं, फूलमाला, चंदन, पान और दीपक लेकर भगवान श्री हरि की पूजा करें। कलयुग में तप, योग और यज्ञ से भी अधिक फलदायी है भगवान का नाम और कीर्तन। नारद जी बोले, हे राजन, मैंने एक बार भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप कहाँ निवास करते हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, ना मैं बैकुंठ में, ना योगियों के हृदय में। जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं तो वहीं निवास करता हूँ। भगवान विष्णु की पूजा में कदली, कमल, तुलसी और कस्तूरी के पुष्प श्रेष्ठ माने गए हैं, परंतु वह शीश, धतूरा, गेरुआ या कटहल के फूलों से विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार भगवान शंकर की पूजा में अरहल, कंद, जूही या मालती नहीं चढ़ाना चाहिए। पूजन के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करें, हे सुरेश्वर, हे देव, मैं न मंत्र जानता हूँ न विधि, जो कुछ किया है उसे आप पूर्ण मान लो। इसके बाद साष्टांग प्रणाम करें, श्री हरि का कीर्तन करें, उनकी कथा सुनें और प्रसाद ग्रहण करें। जो मनुष्य इस प्रकार पालन करते हैं, वे जगत के सभी सुखों को भोग करते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास का ये 5वां अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति विधि से नहीं, भावना से होती है। जो हर दिन भगवान का नाम जपता है, वही सच्चा कार्तिक व्रती है। अगर ये कथा आपको भावपूर्ण लगती है तो कमेंट करें जय श्री हरि और सब्सक्राइब करें, ताकि अगला अध्याय आपसे मिस ना हो।